वेलकम बैक। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस की। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस इनहेरिटेंस के उसमें वो है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे जावा के इस ट्यूटोरियल को एक्सेस करें यहाँ से, ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आप सिंगल वीडियो को देखेंगे तो अगली वीडियो शायद आपको ना मिले, बट अगर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हैं तो आपकी सीक्वेंस वाइजली सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो फटाफट देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमारा टॉपिक है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब है पेरेंट्स क्लास से एक न्यू चाइल्ड क्लास को ड्राइव करना। सिंपल सा मतलब होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। तो अगर ये सब आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हाइब्रिड क्या होता है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जब दो टाइप के इनहेरिटेंस मिलते हैं आपस में, यानी मिलके एक नई चीज बनाते हैं, वो होता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर नॉर्मल वे में आपको बात करूँ कि जब दो चीज मिलते हैं ना आपस में और एक नई चीज बनती है, वही हमारे क्या होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है। दो टाइप के इनहेरिटेंस आपस में मिलके एक नया इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आइए आपको एग्जांपल की मदद से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल, पहले आपको बता दूं उसका हल्का सा ओवरव्यू। तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे, देन उसके बाद हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव हो चुका है, ठीक है। पहले आपको एक यहाँ पर इमेज दिखाऊंगा, शायद आई होप कि आपको इस इमेज से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारे पास ये एक ए है, ये हमारा एक इंटरफेस है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल में बताया आपको, अभी बताऊंगा, यानी कि उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये ए हमारा एक इंटरफेस है, यहाँ से हम इनहेरिट करते हैं इसे, इस ए को हम इनहेरिट करेंगे थ्रू ये बी हमारी एक क्लास है, ठीक है। एंड सी हमारा इंटरफेस है, क्योंकि जब डी बी और सी को इनहेरिट करेगा तो ये दोनों तो क्लास हो नहीं सकती बी एंड सी, क्योंकि एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती, और ये डी इंटरफेस भी नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरफेस तभी हो सकता है जब ये बी एंड सी दोनों इंटरफेस हो, अदरवाइज अगर बी और सी में से कोई भी क्लास है तो डी हमारा इंटरफेस यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं अगर हमें यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो यहाँ पर ए हमारा एक इंटरफेस है, बी एक क्लास है एंड सी एक इंटरफेस है, देन डी हमारी फिर से एक क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर डायमंड जो प्रॉब्लम हमारी है कि बी ए को इनहेरिट करेगा एंड सी भी ए को इनहेरिट करेगा, देन अब यहाँ पर क्या देखो, जब इतना जब हम केवल जब इतना देखते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी को, तो ये हमारा क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एंड जब केवल बी सी एंड डी को देखते हैं तो ये हमारा क्या बना रहे हैं, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो ये क्या हुआ, हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से अपनी कोडिंग में, ठीक है। तो अभी भी मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, बट ये मैटर नहीं करता कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ या ऑफलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो सीखने से मतलब है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक इंटरफेस लिया है, पेरेंट एंड इंटरफेस की जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम केवल एक मेथड को यहाँ पर केवल डिक्लेयर कर सकते हैं, और हमने वही किया है। और ये बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है ये होता है पब्लिक, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, ये की पॉइंट्स हैं कि इंटरफेस, क्योंकि ये देखो इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है इंटरफेस का, ठीक है, और वो पब्लिश भी हो चुका है प्लेलिस्ट में। बट क्या है कि ये चीज़ें आप दोबारा भी लिख सकते हैं कि कभी अचानक से हम कोडिंग करते हैं तो ये चीज़ हमें याद होनी जरूरी है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा पब्लिक होगा मेथड, ठीक है। तो जब भी हम इसे ओवरराइड करेंगे तो हम यहाँ पर पब्लिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक क्यों है, क्योंकि ये फीचर है इंटरफेस का। अगर मैं किसी क्लास के अंदर इसे ओवरराइड करूंगा तो मुझे पब्लिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो देन मैं उसका क्या करता हूँ, एक इंटरफेस वन लूंगा, ठीक है, उसके अंदर इस पेरेंट इंटरफेस को एक्सटेंड करूंगा
बट यहाँ पर मुझे डिस्प्ले मेथड को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे इंटरफेस के अंदर ही इनहेरिट कर रहा हूँ। तो क्योंकि इंटरफेस ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसकी यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है। देन मैं क्या करता हूँ, क्लास लूंगा पेरेंट टू, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा पेरेंट को। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा हूँ थ्रू दी क्लास। अब मुझे यहाँ पर मेथड, जो भी इंटरफेस के अंदर मेथड है उसे डिफाइन करना कंपलसरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए पब्लिक का मैंने यूज किया है वॉइड डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले किसका मेथड है, पेरेंट इंटरफेस का, उसे मैं डिफाइन यहाँ पर करता हूँ। एंड एक मैंने मैसेज पास कर दिया, दिस इज अ मेथड फ्रॉम पेरेंट इंटरफेस। ओके, देन एक वॉइड मेथड है। अभी मेथड क्या है यहाँ पर, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट मेथड है ये। तो यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करते हैं क्लास के अंदर, तो आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा अगर आपने इंटरफेस के अंदर उसका मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, देखिए ये यहाँ तक जो हमारा है कि इंटरफेस वन एंड क्लास पेरेंट टू दोनों इंटरफेस पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या अचीव हो चुका है, हिरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे क्लास पेरेंट टू है एंड इंटरफेस वन को मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू इनहेरिट करेंगे इन क्लास चाइल्ड में। तो हमने क्लास चाइल्ड में एक्सटेंड किया है पेरेंट टू को एंड इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस वन को। अब ये क्या है कि ये अल्टीमेटली ये जो चाइल्ड क्लास है ये किसको इनहेरिट कर रही है, पेरेंट इंटरफेस को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने इस चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड जो डिस्प्ले था, डिस्प्ले मेथड, उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली उस इंटरफेस को इनहेरिट करती है। तो इस हमने यहाँ पर इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम ऑलरेडी जो हम पेरेंट टू को एक्सटेंड कर रहे हैं इसके अंदर उसको डिफाइन कर चुके हैं। तो हमें दोबारा से उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है कि हम अब यहाँ पे तो क्या हाइब्रिड कैसे हुआ कि हमने अल्टीमेटली पेरेंट क्लास को इनहेरिट भी कर लिया एंड हमने उसे डिफाइन भी नहीं किया किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, बट हम उसे यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हमने पेरेंट में ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या किया, हमको इंटरफेस वन की जो मेथड है उसको डिफाइन करना कंपलसरी है क्योंकि वो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। एंड ऐसी कोई क्लास को हम इनहेरिट भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर जिसके अंदर इंटरफेस वन के मेथड को हमने डिफाइन किया हुआ। तो हमें यहाँ पर मेथड वन को डिफाइन करना कंपलसरी है और वो हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो हुआ ही क्योंकि हमने एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लास या इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। तो हम एक क्लास के अंदर एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमने पेरेंट को एक्सटेंड किया एंड इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस वन को। तो ये यहाँ पर हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस तो अचीव हुआ ही, साथ ही में जो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो भी अचीव हो चुका है, ठीक है। इम्प्लीमेंट इंटरफेस वन एंड इंटरफेस टू को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंड्स क्लास पेरेंट टू, ओके। ये कमेंट्स हमारे होते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो अचीव हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या हम चाइल्ड की हेल्प से इंटरफेस पेरेंट के मेथड को क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक मेन क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने अपना एग्जीक्यूशन पॉइंट स्टार्ट किया, यानी कि मेन मेथड को हमने डिस्क्राइब किया एंड उसके अंदर हम एक बनाएंगे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जावा हमारी जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो इसमें स्मॉल एंड कैपिटल दोनों अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये चाइल्ड एंड ये चाइल्ड दोनों डिफरेंट है एंड जो यहाँ पर चाइल्ड है ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड इस चाइल्ड की हेल्प से हम डिस्प्ले को, अब देखिए डिस्प्ले को कॉल करते हैं, दिस इज अ मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास, ओके। पेरेंट क्लास का ये मेथड है, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। तो यहाँ मेथड वन को भी यहाँ पर कॉल किया है, मेथड टू को भी कॉल किया है जो कि हमारे पेरेंट टू के क्लास के अंदर से है एंड चाइल्ड का जो हमारा मेथड है उसे भी कॉल करते हैं। एंड जो हमारा फाइनल जो आउटपुट आएगा
वो हमने पहले रन किया था, तो ये देखिए हम सारे मेथड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। एक बार मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देता हूँ कि हाइब्रिड का मतलब है जब दो इनहेरिटेंस आपस में मिलके किसी नए इनहेरिटेंस को, यानी कि दो इनहेरिटेंस आपस में मिलके नए इनहेरिटेंस को फॉर्म करते हैं, वही हमारा हाइब्रिड है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हिरारिकल का यूज करें, बट मल्टीपल का यूज करना कंपलसरी है। एंड मल्टीपल के साथ आप सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या